हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। देखिए, यूपी टेक काउंसलिंग को लेकर के जितने भी बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर चॉइस फिलिंग कब होगा, क्या दोबारा से रजिस्ट्रेशन अलाउड है या नहीं है, अदर स्टेट वाले बच्चे रजिस्ट्रेशन कब करेंगे, क्या सभी बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज हो चुकी है। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो फटाफट आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्क्रीन पर आइए और समझते हैं क्या टेंटेटिव शेड्यूल है यूपी टेक काउंसलिंग का। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे राउंड 1 के लिए, देखो चीजें एकदम से सिंपल है और आपको समझ में भी आएगा। अगर राउंड 1 की हम बात करें तो आप लोगों को पता है राउंड 1 2 3 4 ये चारों राउंड किन बच्चों के लिए हैं, जो बच्चे यूपी से बिलोंग करते हैं। ओनली यूपी वाले बच्चों के लिए 4 राउंड होने वाले हैं और जो 5th राउंड है उसको बोलते हैं इंटरनल स्लाइडिंग या अपग्रेडेशन राउंड, जो कि अगेन यूपी वाले बच्चों के लिए ही होगा। राउंड 1 टू 4 में जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए वो राउंड होने वाला है। अब रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, एंड डेट भी कंप्लीटेड है, मतलब रजिस्ट्रेशन एकदम से क्लोज हो चुके हैं। फर्दर आप राउंड 1 2 3 4 5 इवन राउंड 6 के लिए भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप नीचे आकर के देखोगे राउंड 6, क्योंकि राउंड 4 तक ओनली यूपी वाले बच्चों के लिए है। आप अगर देखोगे ओनली फॉर जेई वाले जो बच्चे हैं पासिंग 10+2 फ्रॉम यूपी और आर डोमिसाइल ऑफ यूपी। लेकिन अगर मैं बात करूं राउंड 6 की, जो कि ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए है, लेकिन रजिस्ट्रेशन इसका भी क्लोज है। रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड 1 इसको बोलते हैं हम राउंड 6 को, तो इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है। एक बात आपको समझ में आ गई, आप चाहे अदर स्टेट के हो, होम स्टेट के हो, राउंड 6 तक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुका है। अब बाकी जो और प्रोसेस है उसके बारे में अगर हम बात करें, चॉइस फिलिंग वगैरह कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं यूपी टेक के रिगार्डिंग, रेस्पॉन्ड टू क्वेरी ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये बचा हुआ है। जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग अभी तक नहीं किया, मतलब किसी ने भी नहीं किया है, तो 13 टू 16 जुलाई आपको चॉइस फिलिंग के लिए टाइम दिया जा रहा है। आप प्रॉपर अपनी चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। उसके बाद लेकिन चॉइस फिलिंग कौन बच्चा कर पाएगा, ओनली यूपी वाला बच्चा। रजिस्ट्रेशन तो अदर स्टेट वाले बच्चे ने भी किया है, क्योंकि राउंड 6 में वो बच्चा जाना चाहता है, लेकिन चॉइस फिलिंग अभी कौन कर पाएगा, ओनली यूपी वाले बच्चे चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। सीट अलॉटमेंट आपको कब देखने को मिलेगा, 18 जुलाई को आपका सीट अलॉटमेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोगों को अब तक समझ में आ गया कि रजिस्ट्रेशन आपका क्लोज हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लोज्ड है। अब आपको चॉइस फिलिंग करनी है, जो कि 13 टू 16 जुलाई को करना होगा। सीट अलॉटमेंट आपको 18 को आ जाएगा। उसके बाद सीट को कंफर्म करना होगा, जिसके लिए आपको एक अमाउंट पे करना होता है, जो कि 20,000 और SC/ST के लिए 12,000 ये अमाउंट होने वाला है। ऑनलाइन विलिंगनेस फ्रीज फ्लोट जो करना है आप कर पाओगे यहाँ पे 18 टू 20 जुलाई को, और 18 टू 20 जुलाई को ही आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। आप सीट एक्सेप्टेंस फी या सीट कंफर्मेशन फी जिसको बोलते हैं वो आप यहाँ पर पे कर पाओगे। नेक्स्ट जो राउंड 2 होगा उसमें कोई चॉइस, मतलब कोई रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपका चॉइस फिलिंग होगा, सीट अलॉटमेंट होगा, सेम प्रोसेस होगा जो फर्दर राउंड में होता है। ऑनलाइन विड्रॉल का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है राउंड 2 में। राउंड 3 सेम प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग सीधा। हाँ, एक चीज आप लोग समझ लेना, लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइसेस, हाँ, द चॉइसेस फील्ड will also be treated for further rounds including internal sliding। बात समझ में आई। स्लाइडिंग राउंड तक यानी कि राउंड 5 तक आप लोग चॉइस फिलिंग में कोई रीअरेंजमेंट नहीं कर पाओगे। फिर आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो राउंड 6 में आप चेंज कर पाओगे, उससे पहले चॉइस फिलिंग नहीं चेंज कर पाओगे। जो राउंड 3 है वो लास्ट चांस है चॉइस फिलिंग चेंज करने के लिए। राउंड 4 में इसीलिए आप देखोगे सीधा सीट अलॉटमेंट आ रहा है, कोई चॉइस फिलिंग का आपको टाइम नहीं दिया गया। देन उसके बाद आपका राउंड 4 जो कि इंटरनल स्लाइडिंग है, जो बच्चों को सीट मिल चुका है, रिपोर्टिंग हो चुकी है, उन्हीं बच्चों के लिए ये राउंड होने वाला है। अब यहाँ पर जो बच्चे होंगे, यानी कि जिन बच्चों को कोई भी सीट अलॉटेड नहीं होगी या अलॉट हुई होगी तो उन्होंने विड्रॉल कर लिया होगा, अदर स्टेट वाले जो भी बच्चे होंगे उन सबको यहाँ पर अलाउ कराया जाएगा राउंड 6 में। आप लोग यहाँ से देख सकते हो। हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड 1 डेट ऑलरेडी, एक सेकेंड, रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड 1 कैंडिडेट विद सीट अलॉटेड अर्लियर। हाँ, एक चीज आप लोग समझना, बड़े कमाल की चीज है ये, आपको समझ में आनी भी चाहिए। जिन बच्चों ने फेज 1 में रजिस्ट्रेशन किया था उनके पास सीट है और उसको विड्रॉल नहीं किया है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, या आपकी जो डेट है वो ऑलरेडी ओवर हो रखी है। लेकिन एक वो बच्चा है जो यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट है, जिसने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। Registration for special round 1 candidates with seat allotted earlier and not withdrawal will not be allowed phase 2। क्या बोला गया है, आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, लेकिन अगर आप लोगों को पहले सीट अलॉट हुआ था और आपने उसको विड्रॉल नहीं किया है तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन आपके लिए अलाउड है 9 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त, यानी कि 2 दिन के लिए आपको टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है अगेन राउंड 6 के लिए।
जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि राउंड 6 तक कोई टाइम आपको नहीं मिलेगा, तो अदर स्टेट वाले बच्चों को बिल्कुल टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड 1, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, राउंड 6 में यहाँ पर आपको 2 दिन का टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। तो इस चीज को ध्यान रखना। और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वो इस चीज यहाँ तक के लिए बोला था, क्योंकि ये जो डेट ओपन की गई थी यूपी वाले बच्चों के लिए वो ऑलरेडी क्लोज्ड है। लेकिन अभी आप जो रजिस्ट्रेशन करोगे, ऐसा नहीं है कि यूपी वाला नहीं कर पाएगा, यूपी वाला करेगा, लेकिन वो भी ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग, वो भी एज ए ओपन कैटेगरी ही होगा और ऑल इंडिया रैंक पर ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड फी 20,000 रुपीज पहले ही आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग होगा, सीट अलॉटमेंट होगा और नॉन रिफंडेबल है, मतलब आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर सीट अलॉट हो गया तो, सीट अलॉट नहीं होता है तब आपका रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये बड़े ध्यान से रखना, चॉइस फिलिंग केयरफुली करना, क्योंकि नॉर्मल राउंड की तरह नहीं है। यहाँ पर पैसा पहले ही ले लिया जाएगा, सीट मिलने पर फिर कोई बात नहीं की जाएगी। राउंड 7 का अभी जो शेड्यूल है वो आना बाकी है। ठीक है, तो उसके लिए जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल यूपी टेक काउंसलिंग के बारे में है। अगर आप चाहते हो कि हमारे थ्रू आपको काउंसलिंग कराना है, चॉइस फिलिंग खुद हम आपको करके दें, तो उसके लिए आप हमारा जो काउंसलिंग प्रोग्राम है उसमें एनरोल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी ये नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ से भी आप रीच आउट कर सकते हो। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।